पंजाब में चुनाव की जो तारीखों को लेकर हुआ है, सीधे प्ले ऑन करें इसको यहां पर। अब पंजाब में जो जानकारी हमारे पास है, 20 फरवरी को कुल 117 सीटों के लिए मतदान होगा। पंजाब में चुनाव की तारीखें बदली हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख 14 फरवरी से टालकर अब 20 फरवरी तक कर दी गई है। नंबर 1, चुनाव टालने के पीछे वजह है 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती। आई स्टैंड करेक्टेड। फिर रविदास जी की जयंती पर लाखों श्रद्धालु उनके जन्मस्थान वाराणसी जाते हैं। सीएम चन्नी समेत पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। नेक्स्ट, राजनीतिक पार्टियों ने करीब 20 लाख आबादी को मतदान से जुड़ी दिक्कत का हवाला दिया था। श्री संत रविदास दलित समाज से आते हैं और पंजाब में दलित वोटर्स का एक बड़ा वर्ग है। सीएम चन्नी खुद दलित समाज से आते हैं। ऐसे में दलित वोटर्स पर सभी पार्टियों की नजर है और बताया जा रहा था कि ये लोग 13 तारीख को ही निकल जाएंगे, तो फिर 14 को वोटिंग कैसे कर पाएंगे। ये हमारे साथ है। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और ब्रेकिंग लीजिए। ये वाला ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। पुष्पेश सर, ये जो सारा इशू है समझ में आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने वाला चाहता हूं आगे वाली सिचुएशन को। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं, ये एक ऐसा मौका था जब वोटर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन एक और ऐसा मौका है जब शायद वोटर्स ना आए और वो हो सकता है थर्ड वेव का पीक। क्या उसको लेकर भी आने वाले समय में आपको लगता है ईसी मंथन कर सकता है, या पॉलिटिकल पार्टीज उस पे वो यूनानिमिटी नहीं दिखा रही हैं जो इस इशू पर दिखा रही हैं? देखिए, मुझे सबसे पहले तो निशांत भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब चुनावी तिथियों का निर्धारण किया गया था तो तब क्या किसी को इस बात का पता नहीं था कि श्री रविदास जयंती कब होने जा रही है? तो क्या कितने लाख मतदाता पारंपरिक रूप से काशी प्रयाण करेंगे, उसका कोई अंदाजा उनको नहीं था। तो यदि इस समय चुनाव आयोग एक समझदारी का निर्णय ले रहा है, तो चुनाव की तिथियां जब बड़े मंथन के बाद तय हुई थी, तब क्या ये दिन उनको याद नहीं आ रहा था? और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, मुझे लगता है कि स्थितियां निरंतर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायनेमिक हैं, गतिशील हैं, और कभी कोरोना का पीक कब करेगा, कैसे करेगा, विस्फोट कितना होगा, इस सब बात को यदि आप ध्यान में रखें तो शायद चुनाव आयोग जो एकमात्र अधिकार रखता है चुनाव की तिथि कार्यक्रम को निर्धारित करने का, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेगा। दुर्भाग्य ये है कि पंजाब में सभी राजनीतिक दलों की मांग सहमति से थी। भविष्य में हर जगह ऐसा होगा ये सोचना कठिन है। कहीं दलित वोटर होगा, कहीं महामारी का प्रकोप होगा, कहीं विस्फोट होगा चुनाव रैलियों के कारण, और फिर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही तो ये फरवरी मार्च में कार्यक्रम तय किए गए थे। और एक अनिश्चित काल तक जब तिथियों को आप, अभी तक तो उस जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है उसके भीतर ही तिथियां स्थगित की गई हैं, आगे बढ़ाई गई हैं। ये भी संभावना हो सकती है कि उस जो इन्होंने मतगणना का तिथि की उसके आगे जाने की जरूरत पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी जरूरतों को देखते हुए, उनकी शिकायत है कि चुनाव अभियान का समय उन्हें नहीं मिल रहा है, रैलियां फिजिकल नहीं हो रही, डिजिटल हो रही, सबके साधन बराबर नहीं है। ये सारी बातें मेरे ख्याल में ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं थी, और इनके बारे में सिर्फ तुकी लगाया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब जरा जो दलित वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, और इसमें मैं अपने खास मेहमानों से सवाल जवाब करूंगा। सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पंजाब में दलित वोट की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। दलितों की आबादी पंजाब में 32% है, 32%। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 117 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट, चेंज करें। 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर दलितों का मत काफी अहम है, ये एक्सपर्ट्स की राय है पंजाब में। नेक्स्ट, चेंज करें। अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ी आबादी 26.33% मजहबी सिखों की है यहां पर। नेक्स्ट, रामदासिया समाज की जो आबादी है वो करीब 21% के आसपास, 20% से ज्यादा। फिर आदि धार्मिक की आबादी जो है, धर्मियों की जो आबादी है वो है 10% से ज्यादा। फिर वाल्मीकि समाज की आबादी करीब 8.5% से ज्यादा है। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग, ये वाला ग्राफिक्स, फिर उसके बाद दो वाला ग्राफिक्स जो हमने पहले दिखाया था, देखिए। सीधे मैं राहुल सर के पास चलूंगा। राहुल सर, मैं डायरेक्ट सवाल अगर पूछूं तो सीधे सीधे दलित वोट बैंक नहीं वोटिंग करता, उस चीज का खतरा था, उस चीज को लेकर चिंता थी। योर टेक। बिल्कुल, बहुत जाहिर है, और आपने सारे आंकड़े खुद ही बता दिए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित वोट पंजाब में हैं। अभी तक उनको उस तरह से एक इतना बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला था जितना इस बार मिला है चन्नी के रूप में।
तो इसको वो भी पार्टी बनाने की पूरी कोशिश करेगी और हर पार्टी, कोई भी पार्टी वहां पर इस वोट को नजरअंदाज नहीं कर सकती। रविदास जयंती निश्चित रूप से उनके लिए, और विशेष तौर पे जिन वर्गों का आपने उल्लेख किया है, जिन्हें जट सिखों से थोड़ा नीचे माना जाता है, उनके लिए रविदास जयंती बेहद महत्वपूर्ण है। सिखों में भी बहुत बड़ी तादाद है उसकी। तो और जब इस पर सब सहमत हैं तो मुझे लगता है कि इस पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए या कोई राजनीतिक विवाद भी इसमें नहीं होगा। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक जो एक दलित नेतृत्व इस रूप में नहीं उभरा था पंजाब में, क्या वो इस बार सबसे बड़े वोट शेयर के नाते सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक भी बनेगा? क्या वो एक मुश्त वोट देगा तो किसको देगा, या उसमें बंटवारा होगा तो बंटवारा किस रूप में होगा? क्योंकि अभी तक मायावती की तमाम कोशिशों के बावजूद, जो कई दशक से कोशिश कर रही थी, वहां पर वो अपनी कोई बड़ी ताकत नहीं बना पाई थी, बहुत बड़ी संख्या में विधायक नहीं बना पाई थी। तो इस बार क्या ये बहुत बड़ा निर्णायक बदलाव आएगा पंजाब की राजनीति में? ये एक बहुत ही रोचक चीज होगी, देखने लायक। आप जो बता रहे हैं बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका सर। यहाँ पर कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।